प्रेज़ लॉर्ड। आज का भविष्यवाणी के इस संदेश में आप सभी लोगों से मिलकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु के अनुग्रह से भला चंगा होगा। पिछले दिनों में उत्तर भारत की कई गांवों में क्षेत्रों में जाकर के प्रभु का राज्य की सेवा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है और ये हमारा सेवकाई के लिए एक नया कदम के तौर पर प्रभु ने बदल डाला है। आपका प्रेम के लिए, प्रार्थना के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। आज जो पवित्र आत्मा की वाणी जो हमें दिया है, यहेजकेल की पुस्तक 47वें अध्याय की 3 आयत से है। यहेजकेल 47 की 3। जब वो पुरुष हाथ में मापने को डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल ठठनों तक था। और यशायाह भविष्यद्वक्ता जो आत्मा की भरपूरी में पवित्र आत्मा की अनुभव के बारे में बता रहे हैं कि वो 1000 हाथ को नापने के बराबर है। देखिए, एक पुरुष मुझे वहां की ओर चलाया है। हम अपने आप नहीं गया है, प्रभु हमको लेकर के चला रहा है। और जीवन में क्या हम वहां पहुंच पाएंगे, मेरा मंजिल को हम हासिल कर पाएंगे, ऐसे सोचने वाला कई लोग शायद होंगे। लेकिन हम यही विश्वास करें, हमारे द्वारा बड़े कार्यों को करवाने वाला एक परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ा है और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ स्तुति करना है। शायद आपके पास सैकड़ों समस्याएं होंगे और उसके बारे में सोच करके दुखी ना होना है। बंद पड़ा हुआ जो द्वार को सोच करके आप परेशान नहीं होना है। शायद कुछ द्वार इसलिए बंद पड़ा है, परमेश्वर जान करके बंद किया है ताकि वो आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। आपको जहां पर परमेश्वर पहुंचाने के लिए चाहते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए वो मार्ग शायद एक रुकावट हो सकता था, इसलिए वो बंद है। प्रभु के मार्ग पर चले, वो आपको विजय की ओर ले जाएंगे। और कुछ रास्ता इसलिए भी बंद है क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। और आज हम प्रभु की स्तुति करें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब द्वार बंद पड़ते हैं वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं, जब द्वार खुल जाते हैं वो बहुत ही आनंदित होता है। इसी प्रकार की मानसिकता से हमें बाहर आए और हम सारे आजादी परमेश्वर को दे, उनको निर्णय लेने दे कि शायद हमारे लिए कुछ द्वार भलाई नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए नहीं खुला है करके आप मन में सोचे। लेकिन आज आप विश्वास करें, परमेश्वर जब आपके लिए एक द्वार खोलेगा, कोई उसको बंद नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर जो आज हमें इस आत्मा की नदी की ओर लेकर चलना चाहता है। मुझे इतना आत्मिक अनुभव काफी नहीं है, मुझे और बढ़ोतरी चाहिए। ऐसे एक प्यास, एक भूख अगर आपके अंदर में है, परमेश्वर जरूर आपको संतुष्ट करने के लिए आपका हाथ पकड़कर जो 1000 हाथ आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए इन दिनों में नापने के लिए जा रहे हैं। क्या आप बोल पाएंगे, मेरा जिंदगी में परमेश्वर 1000 हाथ नापेंगे? आमीन। जो आज मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से मैं 1000 हाथ का दूरी पार करने के लिए जा रहे। जो क्षेत्र में आज मैं रुका हूं, जहां मैं अटका हूं, वहां से परमेश्वर मेरा द्वार को विशालता की ओर ले जाने के लिए 1000 हाथ दूरी मेरे लिए परमेश्वर नापने के लिए जा रहे। वचन में हम पढ़ते हैं, जब है संकट में रहा, प्रभु से पुकारा, परमेश्वर मेरी आवाज सुनकर मुझे एक चौरस्ता रास्ता की ओर लेकर गया है। और परमेश्वर कह रहा है कि सीमाओं को बढ़ाओ और तंबुओं की सीमाओं को फैलाते रहो। और इसी प्रकार परमेश्वर हमें एक बढ़ोतरी की ओर, एक अनुग्रह की, आशीष की, योग्यता की ओर परमेश्वर इन दिनों में आपको ले जाना चाहता है। कई लोग बोलेंगे
कि हम दब गया है और मैं टूट चुका हूं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जैसे आसमान में झंडा जो उठाए जाते उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए अच्छा दिन का मार्ग इन दिनों में खोलने के लिए जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों को देखकर कहना चाहता हूं जो मानसिक तौर पर कमजोर हो चुका है, परमेश्वर आज आपके सामने 1000 हाथ की नापी जो है वो नापने के लिए जा रहे हैं। शायद आप शून्य होंगे, आज वहां से परमेश्वर 1000 की कदम की दूरी की ओर आपको जिंदगी को परमेश्वर लेकर के जाने वाले हैं। आप कहे कि 0 से 1000 की ओर परमेश्वर मुझे ले जाएंगे। प्रियो, आप सोचिए ऐसे अगर परमेश्वर करते हैं, क्या ये धन्यवाद नहीं है? और मेरा जीवन में ऐसे एक समय था, उस समय मैंने इस प्रकार प्रार्थना किया, प्रभु मेरे परिवार के लिए प्रतिदिन 1000 रुपया का कुछ आमदनी का द्वार प्रभु तू खोल कर दे। उस समय हम बच्चे लोग थे, पढ़ाई कर रहे थे, हमारे घर की परिस्थिति बहुत ही मुश्किल परिस्थिति था, लेकिन परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर हमारे लिए मार्ग खोला। वहां से परमेश्वर मुझे आज तक बढ़ाया है। लेकिन आज आपके हाथ में 1 रुपया का भी आमदनी नहीं है, तो भी आज आप अपने आर्थिक क्षेत्र को देख करके विश्वास से घोषणा करें, मेरे परमेश्वर मेरे लिए 1000 हाथ का दूरी प्रभु मेरे लिए नापने जा रहा है। प्रभु मेरा इस यात्रा में, सेवा में आप मुझे मेरे साथ चलिए करके आप प्रभु से करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आज आप तैयार हो जाए। हम सब लोग ऐसे चाहने वाले हैं कि हम डूबने जैसे, तैरने जैसे आत्मिक नदी में हम प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे कुछ बुनियादी चीजों को सिखाया है। वो यही है कि परमेश्वर अचानक मुझे एक समुद्र के अनुभव में नहीं डालते हैं। उसके पहले छोटा छोटा दूरी को पार करने के लिए परमेश्वर मुझे सिखाएंगे। मैं कहता हूं, एक रात से अचानक कोई भी पौधा एक पेड़ तक नहीं बढ़ता है। पहले वो एक बीज के समान मिट्टी में रहता है, फिर उगता है, छोटा पौधा बनता है, बहुत धीरे धीरे वो एक पेड़ के तौर पर आगे बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार एक सोता, उससे एक छोटा सा झरना निकलता है, वो नदी बनता है। बाद में आप देखते हैं वो एक महानदी में वो जाकर के पहुंच जाते हैं। आज का संदेश में प्रभु का वाणी यही है, परमेश्वर आज जो आपकी परिस्थिति है वहां से 1000 हाथ जो है आगे की ओर प्रभु नापने के लिए जा रहे। आज शायद कहीं भी हो आप, शायद आप रुका हुआ परिस्थिति में होगा, आपके सामने सारे रास्ता शायद आज बंद पड़ा होगा, लेकिन प्रभु आपको वहां से 1000 हाथ आगे की ओर ले जाने के लिए चाहते हैं। और मैं प्रार्थना ही करता हूं, प्रिय लोगों के जीवन में जो परिस्थिति में, जो जिंदगी में ये लोग आज पाए जा रहे, प्रभु वहां से इनको 1000 हाथ का दूरी की ओर ले जाए। और इनकी योजनाएं जो कई चीज बंद पड़ा है, रुका हुआ पड़ा है, वहां से प्रभु 1000 हाथ का दूरी की ओर परमेश्वर इनको ले जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके बच्चों के पढ़ाई के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में जो चीज आज है, वहां से 1000 हाथ आगे बढ़ने लायक एक काम प्रभु इनके जीवन में करे। जो ब्लॉक्ड पोजीशन है, वहां से एक ब्रेक थ्रू मिलने के लायक 1000 हाथ का दूरी पार करने की एक अनुग्रह आप मैं इनके लिए खोलकर दे रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि शायद आज आप एक बांधा हुआ व्यक्ति के समान लॉक में होंगे, लेकिन प्रिय बच्चों, परमेश्वर आपको ये बांधा हुआ परिस्थिति से आपको छुड़ाकर आपको शांति और आजादी को परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करने जा रहे हैं। प्रभु आपके लाइफ में एक चेंज को लाने जा रहे हैं और पवित्र आत्मा का एक विशाल अनुभव कुछ लोगों के ऊपर में प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। आत्मिक जो सुखार है वो परिस्थिति बदल जाएंगे करके परमेश्वर कह रहा है। प्रभु के रिश्ता में 1000 हाथ का दूरी का एक महिमा की अनुभव की ओर आप चढ़ने जा रहा है। ओ प्रभु जी, एक यात्रा की विशालता
के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। अद्भुत कार्य करने वाला अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु की आत्मा इन लोगों को हम आपके हाथों में समर्पण करता है। आपकी अनुग्रह इनके ऊपर में प्रकट होगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु का वचन जब हम पढ़ेंगे और इस आत्मा की बहाव की इस नदी के अनुभव को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि एक साधारण जीवन के अनुभव से एक मन फिराव की जीवन की अनुभव की ओर प्रभु हमको लेकर आना चाहते हैं। और दूसरा चीज यही है, आदम से लेकर नूह तक का जो पवित्र लोगों की जमाने में जो परमेश्वर के अनुभव के साथ जो उन्होंने अनुभव किया, हम इसको भी तुलना कर सकता है। अगर ऐसा है तो आपका जिंदगी में एक पश्चाताप की ओर और फिर से परमेश्वर की उपस्थिति की ओर लौटने का एक अनुभव, जो पाप की आदतों को छोड़कर पवित्रताई को पकड़कर परमेश्वर के हाथों में बने रहने का, हानों के समान प्रभु के साथ में चलने का एक अनुभव की ओर परमेश्वर आपको ले जाने के लिए चाहते हैं। और परमेश्वर का खुला हुआ द्वार और परमेश्वर की बढ़ा हुआ हाथ आपके जीवन में आप देखेंगे। और परमेश्वर की अद्भुत और चमत्कार अनुभव करने के लिए प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष करे। प्रभु का बहुत महान अनुग्रह आप सब लोगों के साथ में बने रहे। फिर हम मिलेंगे। प्रभु सबको आशीष करे, आमीन।